हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आपके समक्ष आई हूँ और अभी शिवरात्रि आने वाला है जो 15 फरवरी को है। तो मैं शिवरात्रि की महिमा, शिवरात्रि व्रत कथा लेके आई हूँ। अब आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। और कथा शिवरात्रि पूजा व्रत क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो आप सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत कथा अत्यंत फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी वहां बैठा भगवान शिव की कथाएं और राम भजन सुनता रहा। शाम को साहूकार ने उसे अगले दिन कर्ज चुकाने की शर्त पर छोड़ दिया। शिकारी शिकार की खोज में जंगल गया और एक बेल के पेड़ पर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात के पहले प्रहर में एक गर्भवती हिरनी वहां पे आई। शिकारी ने जैसे ही तीर चलाने के लिए धनुष खींचा, हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और पसीने की बूंदें शिवलिंग पे गिर गई। फिर इस प्रकार अनजाने में ही उसकी प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी के प्रार्थना करने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। दूसरे प्रहर में एक और हिरनी वहां से गुजरी। शिकारी ने फिर से धनुष साधा, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस हिरनी के भी विनती करने पर शिकारी ने उसे जीवन दान दे दिया। तीसरे प्रहर में एक मृग हिरण वहां आया। शिकारी ने पुनः धनुष तैयार किया और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। बेलपत्र शिवलिंग पे गिरे। तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। शिकारी ने उसे भी अपने परिवार से मिलने के लिए छोड़ दिया। चतुर्थ प्रहर और हृदय परिवर्तन। चौथे प्रहर में वह पूरा हिरण परिवार एक शिकारी के सामने प्रकट हुआ ताकि वह अपना वचन निभा सके। उन पशुओं की सत्य निष्ठा और प्रेम देखकर शिकारी का कठोर हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह आंसू और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी को चारों प्रहर का व्रत और अभिषेक पूर्ण हो गया। और उसके बाद भगवान जी तो भोले हैं ही शिव जी। भगवान शिव अपने इस अनजान में किए गए व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे दर्शन दे दिया। उन्होंने शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान दे दिया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि का संदेश। यह कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं। यदि कोई अनजाने में भी श्रद्धापूर्वक या नियमों का पालन करते हुए उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करता है तो वे उसे अपना आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते हैं। और ऐसे हुई महाशिवरात्रि व्रत की कथा। उसके बाद आप भगवान शिव की आरती करें, चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा शिवरात्रि व्रत का कथा महिमा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हर हर महादेव लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।